एक ऐसा नाम जो उर्दू और हिंदी अदब में एहसास, इंसानियत और सच्चाई की नई तर्जुमानी बनकर उभरा। वो शायर भी थे, अदीब भी, मुकालमा नवीस भी, और एक ऐसे कलमकार जिन्होंने लफ्ज़ों में ज़िंदगी की धड़कन महसूस कराई। उनके कुछ मुंतखब अशार मुलाहिज़ा फरमाएं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमां नहीं मिलता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। बिखरी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, बिखरी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आंखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। खतरे के निशानात अभी दूर हैं लेकिन, खतरे के निशानात अभी दूर हैं लेकिन, सैलाब किनारों पे मचलने तो लगे हैं। निदा फाजली ने उर्दू शायरी को वो लहजा दिया जो आम आदमी की बोलचाल का लहजा था, सादा, मीठा और दिल में उतर जाने वाला। उनकी शायरी में सूफियाना नरमी भी है, कलंदराना शान भी, और वही मिठास जो गांव के लोक गीतों में सुनाई देती है। उनके यहाँ तंज भी है, मगर काट के बजाय प्यार के साथ। बात सीधी मगर दिल के अंदर तक उतर जाने वाली। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। वाह 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 वाह। और घर से मस्जिद है बहुत दूर, बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वो कहते थे मैं अपनी जबान तलाश करने के लिए सड़कों पर निकल जाता हूं, उन गलियों में जाता हूं जहां शरीफ लोग जाने से कतराते हैं। मेरी जबान न दाढ़ी बढ़ाती है और न माथे पर तिलक लगाती है। निदा फाजली ने उर्दू शायरी को सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी की गलियों से जोड़ा। उन्होंने मीर, कबीर, नजीर और रहीम की भूली बिसरी रिवायत को फिर से जिंदा किया, मगर नए जमाने के लहजे के साथ। निदा फाजली 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद मुर्तज़ा हसन खुद शायर थे और दुआ दबाईवी उनका तखल्लुस था। घर में शेर व शायरी की फजा थी। उसी फजा में निदा के दिल में भी लफ्जों से मोहब्बत जाग उठी। इब्तदाई तालीम ग्वालियर में हासिल की, फिर विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से उर्दू और हिंदी में एमए किया। तकसीम हिंद के बाद हालात बदले, फसादात बढ़े। उनके वालिद ने पाकिस्तान हिजरत का इरादा किया, मगर निदा ने इनकार कर दिया। वो अपनी मिट्टी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो तन्हा रह गए, मगर इसी तन्हाई ने उन्हें निदा फाजली बना दिया। उसी दौर में उन्हें एक लड़की मिस टंडन से मोहब्बत हुई, मगर एक हादसे में वो लड़की दुनिया छोड़ गई। निदा के दिल पर गहरा जख्म लगा, लेकिन जब उन्होंने अपने दुख को बयान करना चाहा तो उर्दू शायरी में कोई लफ्ज उनके दर्द का साथ न दे सका। एक दिन वो मंदिर के पास से गुजरे। वहां पुजारी सूरदास का एक भजन गा रहा था, जिसमें राधा बाग से कह रही थी, तू हरा भरा क्यों है, कृष्ण की जुदाई में जल क्यों नहीं गया। बस वो लम्हा निदा के लिए एक नया आगाज था। उन्होंने तय किया, अब मैं ऐसी शायरी लिखूंगा, ऐसी शायरी करूंगा जो दिल के दर्द की जबान बने। कुछ अरसे उन्होंने दिल्ली और दीगर शहरों में नौकरी की तलाश की, मगर किस्मत ने रास्ता मुंबई की तरफ मोड़ दिया। आखिर निदा फाजली मुंबई पहुंचे। शुरू के दिन सख्त थे, मगर हौसला मजबूत। उन्होंने धर्म योग और बिर्ज जैसे रिसालों में कलम संभाला।
آہستہ آہستہ ان کی پہچان ادب کے حلقوں میں ہونے لگی۔ 1971 میں ان کا پہلا مجموعہ لفظوں کا پل شائع ہوا۔ یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ لوگوں نے کہا ندا فاضلی کی آواز الگ ہے، نئی ہے، یہ عام آدمی کے دل سے بولتی ہے۔ اس کے بعد فلمی دنیا کے دروازے بھی کھل گئے۔ کمال امروہی نے فلم رضیہ سلطان کے لیے ان سے 2 نغمے لکھوائے۔ پھر وہ کئی فلموں میں گیت نگار اور مکالمہ نویس کے طور پر آئے، لیکن ان کا دل فلموں سے زیادہ ادب میں دھڑکتا تھا۔ ان کے دوسرے شعری مجموعے مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، شہر تو میرے ساتھ چل اور کھویا ہوا سا کچھ، سب نے ان کے فن کو بلندی پر پہنچایا۔ ان کی کتاب کھویا ہوا سا کچھ پر 1998 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا۔ 2013 میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری اعزاز سے نوازا۔ فلم سر کے لیے اسکرین ایوارڈ ملا۔ ان کے کلام کے ترجمے دنیا کی کئی زبانوں میں ہوئے۔ فروری 2016 کو دل کا دورہ پڑنے سے یہ مخلص شاعر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ندا فاضلی کی شاعری میں کبیر کے فلسفے کی وہ چمک ہے جو مذہب سے اوپر انسان سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے تھے دنیا ایک کنبہ ہے، چاند، ستارے، درخت، پرندے، ندی اور انسان سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، مگر یہ رشتے اب ٹوٹ رہے ہیں۔